नए जमाने का पुराना ससुराल। बहू, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। बहू, तुम दोनों अपनी नई देवरानी को यहाँ के तौर तरीके अच्छे से समझा देना और हमारी सारी परंपरा भी बताना। जी माँ जी। दिशा, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। कितना बड़ा ससुराल है मेरा। मेरी सास और दोनों जेठानी कितनी अच्छी हैं। कहाँ मैं पहले अपने गरीब छोटे से घर में रहती थी, पर यहाँ तो सुख सुविधाओं की सारी चीज होंगी। अब तो बस मेरी मौज है। आखिर मैं इतने बड़े घर की बहू जो बन गई हूँ। दिशा कुछ सपने लिए अपने ससुराल में आती है और अगली सुबह होते ही सुबह 4 बजे दिशा की जेठानी निशा और आरती उसके कमरे का दरवाजा पीटती हैं। और जब दिशा कमरे का दरवाजा खोलती है तो वो सुबह सुबह अपनी जेठानी को हैवी कपड़े और गहने में देखती है। आज तुम्हारी पहली रसोई है और हमारे घर में सब सुबह के 6 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। और हमारे घर की बहू ऐसे मैक्सी नहीं पहनती। दिन हो या रात, हर वक्त ऐसे हैवी कपड़े और गहने ही पहनना। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। दिशा कपड़े लेकर अंदर जाती है और तैयार होकर बाहर आती है और अब भी निशा आरती उसके कमरे के बाहर ही खड़े होते हैं। आप दोनों मेरे कमरे के ही बाहर खड़ी थी? हाँ, क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा है। अगर हम चले जाते तो तुम्हें पता ही नहीं चलता रसोई कहाँ है। अब चलो, लेट हो रहा है और घूंघट भी कर लो। हमारे घर की परंपरा है कि बहू घूंघट में ही रहती है। दिशा अपनी जेठानी के साथ रसोई में जाती है और रसोई में जाते ही रसोई में मिट्टी का चूल्हा, बर्तन, सिलबट्टा और रसोई में फर्श न देखकर हैरान रह जाती है। हम इतने अमीर हैं, इतना बड़ा ससुराल है, फिर हमारी रसोई इतने पुराने जमाने की क्यों है? जमाना बदल गया है, लोगों ने नए तरीके अपना लिए, पर हमारी सास आज भी पुराने ख्यालात की है। हमारे घर में आज भी पुरानी परंपरा चलती आ रही है। अब जल्दी से पहले गोबर से जमीन लीप लो, उसके बाद मिट्टी से मिट्टी का चूल्हा लीप लेना, जब तक मैं और आरती मक्खन और सिलबट्टे पर मसाला पीस रही हैं। क्या मक्खन निकालने के लिए और मसाला पीसने के लिए भी हमें पुराने तौर तरीकों के हिसाब से करना होगा? ये मैं कहाँ आकर फंस गई। करना तो पड़ेगा। पिछले 5 सालों से हम भी करते आ रहे हैं। जो चीज इतने दिनों से हम सह रहे थे, अब तुम्हें भी सहना पड़ेगा। माँ जी यहाँ आए उससे पहले काम पर लग जाओ। न चाहते हुए भी दिशा को अपनी पहली रसोई के लिए सबसे पहले मिट्टी के चूल्हे को लीपना पड़ता है। उसके बाद वो गोबर से पूरी रसोई की जमीन को लीपती है। साथ ही वो कुछ पुराने जमाने की मिट्टी के बर्तन में खाना मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। कितना धुआं हो रहा है। मैंने तो अपने मायके में बस एक दिन मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया था। हम गरीब थे, पर हमारे घर में भी गैस सिलेंडर था। तुम तो गरीब घर से हो, पर हम तो अमीर घर से हैं। पर फिर भी देखो, हमें यहाँ आकर ये सब करना पड़ रहा है। इतने भारी कपड़े और इतने सारे गहने पहन के मुझसे काम नहीं हो पा रहा। पर आज मेरी पहली रसोई है, पहली रसोई तो करनी ही पड़ेगी। भारी कपड़े, खाने पहने रहने की वजह से दिशा को खाना बनाने में काफी तकलीफ होती है। कुछ देर में खाना बनाकर सभी घर वालों के लिए नाश्ता परोसती है। दीदी, सब आ गए हैं, हम भी साथ में बैठ जाते हैं, सब साथ में ही खा लेंगे। भाभी, आप दोनों ने अपनी प्यारी देवरानी को बताया नहीं क्या कि बहू यहाँ सबके खाने के बाद खाती है? काजल, छोटी बहू पर क्यों नाराज हो रही हो? कुछ संस्कार तो मायके में माता पिता को भी देने चाहिए था ना। बहू हमारे खाने के बाद ही तुम खाओगी और तुम दोनों अलग थाली में नहीं खाओगी। तुम्हारे पति जिसमें खा रहे हैं उसी में खाना होगा। मुझे अब से अपने पति का झूठा खाना पड़ेगा। झूठा खाने से तो मेरे मुंह में छाले हो जाते हैं। ससुराल आते ही अपनी ससुराल की पुरानी परंपराओं को देखकर दिशा काफी परेशान हो जाती है। सभी के खाना खाने के बाद तीनों बहुएं अपने पति का छोड़ा हुआ खाना खाने के लिए बैठती हैं। अरे, इतना मुंह क्यों बना रही हो? देवर जी ने तो खाना छोड़ा है, खा लो। 1 दिन 2 दिन अच्छा नहीं लगेगा, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हमारी तरह जल्दी खा लो। उसके बाद हमें मिट्टी के बर्तन में दही जमानी है, मक्खन भर के रखना है और अचार भी बनाना है। पर अचार तो बाहर से ला सकते हैं। भला अभी के टाइम पर घर में कौन मक्खन और घी बनाता है? हमने तुम्हें बताया था ना, नए जमाने में भी हमारा ससुराल पुराना है। जब ससुराल में कदम रखा तो कितने सारे सपने देखे थे, पर सुबह होते ही सारे सपने टूट गए। जो दिशा ससुराल आकर बहुत खुश थी, वो एक ही दिन में परेशान हो जाती है और भारी कपड़े गहने पहनकर अपनी दोनों जेठानी के साथ घर के सारे काम करती है।
जिसकी वजह से उसके शरीर में रैशेस होने लगते हैं और रात को सोने से पहले तो सारे गहने उतार कर बिस्तर पर रख देती है और अपने पति से कहती है, देख रहे हो तुम्हारी माँ ने कितने भारी कपड़े और गहने दिए हैं मुझे पहनने के लिए। इतने गहने और कपड़े पहनने की वजह से मुझे रैशेस हो गए हैं। तुम कल अपनी माँ से कहना कि मैं इतने भारी कपड़े और गहने नहीं पहनने वाली। दिशा, यह हमारी घर की पुरानी परंपरा है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। तुम मेरी पति हो, अगर तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, पर मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। सूरज भी अपनी बीवी की मदद करने से मना कर देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दिशा अपनी दोनों जेठानी की तरह सुबह 4 बजे उठती है और सबसे पहले रसोई की लिपाई करते सिलबट्टा पर मसाला पीसती है, हाथों से मक्खन, मलाई और घी बनाती और मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती और सबको खाना खिलाकर सबसे आखिरी में खाना खाती। यहाँ तक कि वो घूंघट में ही सबके सामने रहती है और घर का पूरा काम करती है। ऐसे ही एक दिन, काजल, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? तुम जानती हो ना, हमारे घर की औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहनती। भाभी, मैंने जिम ज्वाइन किया है और भारी कपड़े पहनकर घर में रहना, घूंघट करना, गहने पहनना, मर्दों के खाने के बाद खाना खाना, घर में लहसुन प्याज ना खाना, ये सारी परंपरा घर की बहू के लिए है, बेटी के लिए नहीं। बिल्कुल सही कहा मेरी बेटी ने। अब मेरी बेटी का रास्ता छोड़ो ताकि वो जिम के लिए जा सके। वाह रे, इनके घर की पुरानी परंपरा, बहू के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ, और माँ जी की परंपराएं तो समय के अनुसार बदल रही हैं। बहू और बेटी में इतना भेदभाव दिशा को बहुत गुस्सा आता है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। समय गुजरता है और एक दिन आरती, निशा, दिशा देखती हैं कि काजल मॉडर्न ड्रेस पहनकर अपने कुछ लड़के फ्रेंड्स के साथ बाहर पार्टी करने गई है। दिशा भी डरते हुए अपने सास ससुर से कहती है, अगर ननद जी ऐसे मॉडल कपड़े पहनकर बाहर जा सकती हैं, तो क्या हम घर में हल्के कपड़े नहीं पहन सकते? बिना गहनों के, इन गहनों की वजह से मुझे खुजली होती है। देखिए मेरे हाथों में कितने दाने निकल गए हैं। मुझे तो लगता है मेरे डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी हो गया है। राम राम राम, हे प्रभु, कैसी बेअकल बहू दे दी मुझे। शांति, तुम ही समझाओ इसे, कुछ ऐसे ससुर के सामने हाथ नहीं दिखाते। बहू, ये क्या किया? तुझे मैंने इतने भारी कपड़े, गहने और घूंघट इसीलिए करवाया ताकि तू खुद अपने हाथ खोलकर अपने ससुर को दिखा सके। माँ जी, गुस्सा मत कीजिए, देवरानी जी अभी नादान है, हम धीरे धीरे उन्हें सब सिखा देंगे। निशा और आरती शांति के डांट से दिशा को बचा लेती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब काजल को घर का खाना पसंद नहीं आता तो वो बाहर से खाना ऑर्डर करती है। माँ, पापा, आज मेरा घर का खाना खाने का दिल नहीं कर रहा है, क्यों ना मैं हम सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर करूँ? अच्छा आइडिया है, वैसे भी काफी दिन हो गए घर में कुछ बाहर का नहीं आया। चलो, अच्छी बात है। आज मुझे सिलबट्टे पर मसाला पीसकर मिट्टी के चूल्हे पर धुएं से परेशान होकर इन सब के लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा और बाहर का खाना भी खाने को मिल जाएगा। ठीक है, आप सब बाहर का खाना मंगवा लीजिए, हम तीनों सिर्फ अपने लिए खाना बना लेते हैं। दीदी, बाहर से तो खाना आ रहा है ना, फिर हम अपने लिए अलग से खाना क्यों बनाएं? क्योंकि इस घर की बहू को बाहर का खाना खाना अलाउड नहीं है। कितनी घटिया परंपरा है इस घर की। पर माँ जी, हमारे घर में तो कोई लहसुन प्याज ही नहीं खाता और बाहर के खाने में तो लहसुन प्याज डलता है। बहू, मेरी बेटी का बाहर का खाने का मन कर रहा है, अब मैं अपनी बेटी का मन को तो नहीं मार सकती ना। कल को उसकी शादी हो जाएगी, पता नहीं कैसे ससुराल मिलेगा उसको, इसलिए उसे जो खाना है खाने दे और तू सवाल जवाब करना बंद कर और जाकर अपना काम कर। मुंह बनाकर दिशा अपनी दोनों जेठानी के साथ रसोई में जाती है, जहां वो लोग फिर से रसोई को अच्छे से साफ सफाई करते हैं और बेचारी दिशा सिलबट्टे पर मसाला पीसती है और मिट्टी के चूल्हे पर अपनी दोनों जेठानियों के साथ खाना बनाती है। इस घर में बहू के साथ तो नाइंसाफी हो रही है, मैं सूरज से बात करूंगी। कोई फायदा नहीं है बात करने का, हमारे पति भी अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाते। ऐसे अमीर घर में शादी करने से अच्छा हम किसी गरीब घर की बहू बनती। तीनों देवरानी जेठानी इस नए दौर में अपने ससुराल की पुरानी परंपराओं को निभाती हैं। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द काजल को देखने लड़के वाले आते हैं। बहू, तुम तीनों मेहमानों के सामने मत आना और जब मैं कहूँ तब घूंघट में खाना लेकर आना। अब जाओ, जाकर रसोई में काम करो। माँ जी, आपने कहा था कि आप दिशा के लिए दवाई मंगवा देंगी, उसे दवाई दे दीजिए, उसके शरीर में दाने बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त घर में मेहमान आ रहे हैं, बहू को बोलो एक दिन और बर्दाश्त करे। आशा बार बार बोलने पर भी अपनी बहू का दुख नहीं समझती और वो तीनों भरी गर्मी, भारी कपड़े पहने और घूंघट में पूरा दिन रसोई में बस काम करती हैं। कुछ ही देर में लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं और बहुत जल्द काजल की शादी हो जाती है।
दीदी अब आएगा मजा जब हमारी ननद भी अपने ससुराल में भारी कपड़े, गहने और घूंघट में रहेगी। मुझे नहीं लगता दिशा, तुमने देखा ना शादी में बस हम 3 ही देवरानी जिठानी इतने भारी कपड़े, गहने और घूंघट में थी। हमने शादी एंजॉय भी नहीं करी, पर काजल के ससुराल वाले कितने मॉडर्न कपड़े पहन कर आए थे। काजल के जाने से तीनों देवरानी जिठानी काफी खुश होती हैं, क्योंकि वो चाहती थी कि काजल के साथ भी वैसे ही हो जो